हेलो स्टूडेंट, कल आपने द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना सीखा था। आज हम अपने पास जो शून्यक दिए रहेंगे उनसे द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे इस बारे में। इसमें कभी कभी क्या शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया होता है तो द्विघात बहुपद बनाते हैं। हो सकता है कभी कभी केवल शून्यक दिए गए हो अल्फा और बीटा तो भी शून्यक बनाना है। तो अभी हम बात करते हैं अगर शून्यक दिए गए शून्यकों का योग दिया गया हो। मान लिया जाए आपके पास दिया है शून्यकों का योग और गुणनफल। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा हो और एक दे रखा हो अल्फा इंटू बीटा, यानी ये तो योगफल हो गया, ये गुणनफल हो गया। अब ये दे रखा है यानी आपको 1/, जैसे अपन एक्सरसाइज में देख लेते हैं 1/4 और गुणनफल दे रखा है -1। अब इससे आपको द्विघात बहुपद बनाना, किस प्रकार से बनाएंगे तो इसके लिए आप देखिए, आपको सीधे से क्या करना है, एक फार्मूले से भी होता है और एक अपन द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उससे भी निकाल सकते हैं। तो अगर फार्मूले से करना है आपको तो यहाँ पे सीधे से फार्मूला लगा देंगे। हम जानते हैं कि x² माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपके शून्यकों का योगफल, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। बस यहाँ पे ध्यान रखना पीछे बराबर में 0 रहता है क्योंकि ये द्विघात समीकरण का फार्मूला है और बहुपद भी वही होता है, समीकरण भी वही होती है, बस लास्ट में 0 को हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, x² माइनस योगफल कितना है 1/4 x प्लस और गुणनफल है आपके -1 इक्वल 0। x² माइनस 1/4 x, इसका मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस -0। अब इसमें डिवाइड में 4 है, आपको इसको पूरे को कितने से मल्टीप्लाई करना, 4 से। तो 4 से गुणा कर देंगे आप तो 4x² माइनस यहाँ 4 से गुणा करेंगे 4 कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ 4 से गुणा होगा 4 इक्वल टू 0। अब ये तो आपके द्विघात समीकरण हो गए, लेकिन आपको आंसर में द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4। बस आपको पीछे से केवल 0 हटाना है आपको, ये इस फार्मूले से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देते हैं। इसमें वैल्यू ले लेते हैं अपन 0√5। फिर से वही आपको फार्मूला लगाना द्विघात बहुपद का। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर देते हैं, x² यहाँ पे 0 पुट किया, x प्लस √5 बराबर 0। अब इसका मल्टीप्लाई होने पर ये तो 0 ही हो गया आपका, 0 और x का मल्टीप्लाई प्लस √5 इक्वल टू 0। अतः द्विघात बहुपद x² प्लस √5, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें थोड़ा सा कभी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो कभी स्टैंडर्ड के पेपर में ऐसे चेंज करके पूछे जा सकते हैं।
अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक है तो मान ज्ञात कीजिए। जिसका मान ज्ञात करना और इसका ज्ञात करना। अब आपको सवाल अजीब लग रहे होंगे, ऐसे सवाल कहाँ से, तो आपको सीधे से यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी ये शून्यकों का योगफल है, अल्फा इंटू बीटा ये शून्यकों का गुणनफल है। और इसमें आपको न योगफल दिख रहा न गुणनफल, तो इसको आप लघुत्तम लेके एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो गुणनफल और योगफल मिल जाए। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है उसको सोल्व करते हैं। बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। तो इसमें यहाँ पर ए की वैल्यू 1 व्यापक से अगर तुलना करते व्यापक बहुपद से, बी की वैल्यू कितनी है -1, सी की वैल्यू है -3। अब आपको निकालना है इसमें क्या क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। जैसे आप इसको सोल्व करते हैं यानी यहाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए इसका फार्मूला इंटू इसका फार्मूला अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, बी कितना है माइनस, और यहाँ पे वैल्यू भी माइनस की है, ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलके आप सीधे से प्लस लगा सकते हैं 1, और अपान में भी कितना है 1 का स्क्वायर -2, सी कितना आपके -3। इसको सोल्व करिए 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे +6, आंसर आपका हो गया 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 आपको बहुपद दे रखा है, एबीसी की वैल्यू है। अब ये वैल्यू फाइंड करना है 1/अल्फा 1/बीटा। अब इसमें तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती, रख नहीं सकते अपन, इसको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, इधर से नीचे डिवाइड करेंगे भाग देंगे, अल्फा कट जाएगा बीटा बचेगा, इधर बीटा कट के अल्फा बचेगा। अब आपके पास ऊपर वैल्यू हो गई अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में हो गई अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिवाइड में है तो ये उल्टा हो जाएगा, उलट गुणित होगा तो ए अपान सी, ए से ए कट गया, आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी -b बटा सी। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, -b कितना है, माइनस और माइनस का 1 रखेंगे प्लस हो गया, ये कितना है आपके पास, सी की वैल्यू है आपके पास 3, ये आपका आंसर हो गया -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है t² - 15, इसके शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद है, इसके शून्य निकालना। तो इसके शून्य कैसे निकालेंगे, कल के वीडियो में आपने देखा ही है, a² और b² के फार्मूले से बताया था आपको। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग वाली संख्या हो तो उसका स्क्वायर कर देंगे, लेकिन ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो तो उसे आपको रूट लगा के उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि रूट वाली स्क्वायर रूट की जो भी संख्या होती है उसका 2 बार मल्टीप्लाई करने पर वो रूट कैंसिल हो जाता है। आप इसे क्या लिख सकते हैं, t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप फार्मूला लगा सकते हैं, a² माइनस b² a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ से दोनों वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू t प्लस √15 t माइनस √15,
अब यहाँ से आपको इनके शून्य निकालना था, आप यहाँ से लिख सकते हैं का मान 0 होगा। एक के गुणनखंड को 0 के बराबर लेना आपको, t प्लस √15 बराबर 0, t माइनस √15 बराबर 0, t बराबर माइनस के √15 हो जाएंगे, इधर t बराबर प्लस के √15 हो गए। ये हो गया आपका एक शून्यक अल्फा, ये दूसरा शून्यक हो जाएगा बीटा। ये आपके दोनों आंसर। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक जो है क्या है, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक माइनस √15 व √15 है।